तो हम कैसे करेंगे पूरा, जो भी हमारा है, किस तरह से हम डैशबोर्ड को ओपन करते हैं, लॉगिन करते हैं, किस तरह से हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। कोई भी अगर हमें एक प्रॉब्लम आती है रिगार्डिंग हमारी आईडी से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, या फिर इनकम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसको कैसे हम शॉर्ट आउट करेंगे, तो वो सब डैशबोर्ड में ही हमें हेल्प मिलेगी। तो अगर हमें डैशबोर्ड ओपन करना आता है, यूज करना आता है, तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम बार बार अपनी अपलाइन को तंग करें। तो हमें यहाँ पर हैंड होल्डिंग सपोर्ट तो मिलता ही है, साथ में हमें इंडिपेंडेंट बनाना भी सिखाया जाता है। तो हमें खुद को इंडिपेंडेंट बनना है इन एवरी रेस्पेक्ट, हर चीज में खुद से काम काम करना आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और हाँ, एक और मेरी तरफ से गाइडलाइन ये है कि बीच बीच में कोई भी चैट मत करिएगा, हर स्टेप के बाद मैं खुद से चैट भी चेक करूंगी, एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको मैं क्लियर करूंगी। ठीक है। जब आप चैट लिखोगे तो आप स्क्रीन पे नहीं देख पाओगे, और स्क्रीन पे देखोगे तो चैट नहीं लिख पाओगे, तो एक बार में एक ही काम करिए। अभी मल्टीटास्किंग की जरूरत नहीं है। तो ध्यान से पहले आपको स्क्रीन पे देखना है, हर स्टेप को कंप्लीट करने के बाद मैं खुद से आपके क्वेश्चंस लूंगी। So please keep patience. Thank you. Let me share my screen first. I think मेरी स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? कोई भी रिप्लाई करो। नगमा, इज इट विजिबल? पूजा, स्क्रीन आ रही है ना? क्या वो आप लोग सुन नहीं पा रहे हो क्या मुझे? चलिए पार्टिसिपेंट्स बताओ एक बार मुझे, स्क्रीन क्लियर है ना? ओके ओके ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो भी आपको आईडी एंड पासवर्ड आपकी अपलाइन की तरफ से मिला है, आपको क्या करना है, वहां पे जाके गूगल पे उसको टाइप करना है और अपनी आईडी को लॉग इन करना है। ठीक है। तो मैं क्रोम यूज करती हूँ, आप गूगल में जहां पर भी जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं वहां पे जाके आपको क्या सर्च करना है, nvshopee.live। ठीक है, ये हमारी कंपनी का वेबसाइट है। और ये न्यू वाला है, वैसे दो वेबसाइट हैं, बट न्यू वाला है nvshopee.live और पुराना वाला है nvshopee.com। ठीक है। तो वो हम जैसे ही मैंने डाला ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सिर्फ हमको क्या डालना है, ऊपर देख लीजिए nvshopee.live। यहाँ पर आपको जो भी आपका मेंबर आईडी एंड पासवर्ड मिला है वो आपको डालना है। और जैसे ही आप डालोगे ना, तो यहाँ ऊपर एक आपको मैसेज पॉपअप होगा कि आपको ये आईडी एंड पासवर्ड गूगल पे सेव करना है या नहीं। अगर आपको करना है तो आप सेव का ऑप्शन दे देंगे तो वो सेव हो जाएगा। जैसा कि मैं मेरा आप डालूंगी तो ऑटोमेटिकली मुझे पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं होगी, वो ऑलरेडी सेव है। ठीक है। तो मैं अपना आईडी यहाँ पर ओपन कर रही हूँ, ऐसे ही आपको भी साइन इन करना है। तो इस तरह से आपका साइन इन होगा। और उसके बाद ये आपका डैशबोर्ड है। ठीक है। इसको हम पूरा नीचे नीचे तक स्क्रॉल करते हुए देख सकते हैं, पूरा इसमें हम विजिट कर सकते हैं, जो कुछ भी यहाँ पर आ रहा है वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक चीजें हैं जो आपको समझ आएंगी, जो बीइंग ए न्यू ज्वाइनर कुछ एक चीजें नहीं भी समझ में आएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर ये शो करने का मेरा मकसद यही है कि आपको यहाँ से अगर ऑनलाइन कुछ परचेजिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पर एक रिपर्चेज इनकम भी है, तो हम यहाँ डैशबोर्ड से ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो ये छोटा सा आपको शॉप नाउ ब्लैक कलर में दिख रहा है ना, यहाँ पे जाकर के आप एनवी शॉपी की साइट से देखो, हम में से हर कोई पर्सन ऑनलाइन शॉपिंग करता है। ठीक है। तो ये आपके लिए, क्योंकि आप इस कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है, यहाँ से जो भी परचेजिंग करोगे वो आपकी इनकम में ऐड होगा। रिपर्चेज इनकम वो आपकी, जिन्होंने भी 1000 से या 1100 से ज्वाइन किया उसको 2400 का रिपर्चेज वैलेट मिला है, तो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। यहाँ पर लगभग 5 लाख के करीब आइटम है, कोई भी आइटम आप अपनी चॉइस का यहाँ से ले सकते हैं। कोई भी आइटम जो भी आप बाहर से खरीद रहे होते हैं वो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। ठीक है। प्रोसेस सारा सेम ही रहेगा। कार्ट में डाला, यहाँ पे कार्ट शो हो रही, कार्ट में डाला, एड्रेस फिल किया और सेंड कर दिया। आईडी नंबर डालने की जरूरत नहीं है, आईडी नंबर आपको आपकी ही आईडी से ये ऑर्डर लग रहा है। ठीक है। तो बाकी का प्रोसेस सेम ऐसा है जैसे सबको आता है ऑनलाइन शॉपिंग करना।
इसलिए मैं यहाँ ज्यादा टाइम नहीं लगाने वाली हूँ। आई थिंक ये फर्स्ट वाला आपको सभी को क्लियर है। मैं बैक जाती हूँ और ये आपका डैशबोर्ड से हम इस तरह से शॉपिंग करेंगे। ये यहाँ पर रीपर्चेज वैलेट आपको 2400 का मिला है। यहाँ पर अगर आपने 1000 या 1100 से आईडी एक्टिवेट किया है, और ये यहाँ पर रीपर्चेज वैलेट यहाँ पे शो होगा अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो। मेरा यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने अभी नहीं की है, बट मैंने 2-3 बार ट्राई की है, बट मेरे साथ कुछ भी ऐसा मिस हैपनिंग हो गई कि मुझे रिफंड ही आ जा रहा है बार बार। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हो, समझ सकते हो। ये आपका जो भी एक्टिवेशन डेट, ज्वाइनिंग डेट है, जो भी मिला हुआ है आपको, वो सब है। ठीक है, अब चलते हैं कि हम आईडी को लॉगिन तो कर लिया, बाकी के स्टेप्स पे हम आगे चलते हैं। ये रेड वाला एरो देख रहे हो आप लेफ्ट साइड में, यहाँ पे हम लोग जाएंगे और ये वाली विंडो जो ओपन होगी, यहाँ से हमको वन बाय वन सारे स्टेप्स को समझते हुए चलना है, और हर स्टेप के बाद आपके क्वेश्चन होंगे वो मैं पूछूंगी। तो ये चीज आपको ध्यान से देखनी है। यही चीज मैंने अपनी जो ट्रेनिंग का पोस्टर है वहां पे मेंशन की है। इसमें से भी बहुत सारी कुछ स्टेप्स हैं जिन पर अभी मुझे कहना चाहिए देयर इज नो नीड फॉर न्यू ज्वाइनर टू गो विद दैट। उस पे जाने की आपको अभी जरूरत नहीं है। तो आपको स्टार्टिंग से जो भी बेसिक चीजें जो आपको रिक्वायर्ड हैं, जिनकी आपको इंस्टेंट नीड है, वो ही मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। बाकी का टाइम जैसे आगे बढ़ता जाएगा, जैसे टीम साइज बढ़ता जाएगा, बाकी की चीजों की जरूरत आपको तब पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए पहले हम पर्सनल डिटेल पे जाते हैं जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप है। और पर्सनल डिटेल पे हमें ये चेंज पासवर्ड, ट्रांजेक्शन पासवर्ड, माई पैकेज एंड अपडेट केवाईसी एंड प्रोफाइल, इनके बारे में हमें स्टडी करना है कि इनमें क्या है। तो सबसे पहला जो चेंज पासवर्ड है, इसमें कौन से पासवर्ड को चेंज करने की बात कही गई है कि जो भी हमें हमारी अपलाइन ने क्रिएट करके दिया है एक आईडी एंड एक पासवर्ड, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पासवर्ड को अपना पर्सनल रखना चाहते हैं, आपकी अपलाइन को भी नहीं पता है, तो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपकी अपलाइन को पता है तो उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो बिजनेस है इस तरह का है, जो रिलेशन बच्चे का और माँ का होता है वही अपलाइन और डाउनलाइन का होता है। दोनों एक दूसरे का फेवर चाहती हैं, दोनों एक दूसरे का अच्छा चाहती है, बुरा कभी नहीं। तो अगर पासवर्ड पता भी है तो उससे कोई भी नुकसान आपको होने वाला नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हैं पासवर्ड चेंज करना, देन यू कैन चेंज इट इजीली। कैसे करना है, यहाँ पर देखिए, करंट पासवर्ड जो आपको मिला है वो डालना है। यहाँ पर वो जो आप नया बनाना चाहते हैं, अगेन उसी नए वाले को डालेंगे कंफर्म करने के लिए, देन सबमिट कर देंगे। इस तरह करने से आप अपना पासवर्ड अपने पसंद का डाल सकते हैं जो आपको इजीली याद हो जाए। ठीक है, आई होप इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो मैं आपसे पूछूं कि समझ में नहीं आया। ठीक है, सेकंड वाला है ट्रांजेक्शन पासवर्ड। इसकी नो नीड, इसकी कोई नीड है ही नहीं अभी, बिल्कुल किसी को भी। ठीक है, थर्ड है माई पैकेज। माई पैकेज में हमें ये पता चलता है कि हमने जो अमाउंट यहाँ पर पे किया है, क्या वो हमारी आईडी पे शो हो रहा है कि हमने इतने अमाउंट से पे किया है, या क्या हमारी आईडी एक्टिवेटेड है, वो हमें इस पैकेज से ही पता चलेगा। अगर यहाँ पर हमारे वो अमाउंट मेंशन होगी, इट मीन्स हमारी आईडी एक्टिवेट हो चुकी है। नहीं होगी तो हमारी आईडी पे 00 शो होगा। तो माई पैकेज पे चल रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर माई पैकेज में 1001 का अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इट मीन्स हमारी आईडी एक्टिवेटेड है। अगर यहाँ पर ये नहीं होगा तो यहाँ पर 00 अमाउंट लिखा आएगा। ठीक है, ये हो गया। थर्ड थिंग इज दैट विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अपडेट केवाईसी एंड प्रोफाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने जब यहाँ पे ज्वाइन किया था, एक्टिवेशन करने के लिए आपने 3 चीजें दी थी सिर्फ, आपका मोबाइल नंबर, आपका डॉक्यूमेंट वाला नेम एंड आपका फोन नंबर। बस वो 3 चीजें ही यहाँ पर आपको मिलेंगी फील्ड। अदरवाइज बाकी का सारा प्रोफाइल आपने खुद से मेंटेन करना है और केवाईसी करना है। केवाईसी करना क्यों जरूरी है, केवाईसी क्या होता है, केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। केवाईसी करना क्यों जरूरी है, क्योंकि केवाईसी की के होने से ही हमें हमारी इनकम को हम मतलब कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जो भी इनकम होगी वो हमारे बैंक अकाउंट में आएगी अगर हमारी केवाईसी डन होगी तो।
और यहाँ पर जितने भी लोग हैं ऑब्वियसली सबका बैंक अकाउंट होगा, और वहां पर भी जब उन्होंने बैंक अकाउंट ओपन करवाया होगा तो वहां भी केवाईसी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि बिना केवाईसी के आप पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो पैसा आप कमाने वाले हैं, क्योंकि सभी लोग इनकम के लिए आए हैं, डेफिनेट सी बात है, तो वो पैसा आपके डैशबोर्ड में ही रहेगा। जब तक आप केवाईसी नहीं कर लोगे तो वो आपके बैंक में ट्रांजेक्ट नहीं होगा, इसलिए केवाईसी करना बहुत जरूरी है। और केवाईसी करने के लिए आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सब मैं अभी आगे बता रही हूँ। और वो आपके फोन में उनका क्लियर पिक होना बहुत जरूरी है जब आप केवाईसी करने बैठे। ठीक है, यानी कि पैन कार्ड का एकदम क्लियर पिक आपको अपने गैलरी में सेव करना है, क्योंकि पैन कार्ड की इमेज आपको यहाँ पे अपडेट करनी होगी, अपलोड करनी होगी। बाकी के जो बैंक डिटेल्स हैं या फिर आपका आधार कार्ड का डिटेल है वो भी आपको यहाँ पे भरना है, तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए या फिर आपके फोन में होने चाहिए। उनसे देख करके आप डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए केवाईसी पे बड़े ध्यान से आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें हमने फिल करनी है और कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है। अभी देख सकते हैं यहाँ पर आईडी नंबर, नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये तीन चीजें हमें दी थी, वो चीज आपको मिलेंगी। बाकी की आपके में सिर्फ ये तीन ही कॉलम भरे होंगे, बाकी के आपके अनफिल्ड होंगे, वो आपको खुद से भरने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पिन कोड भरना है, आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, नॉमिनी नेम। नॉमिनी बनाया जाता है जब हम बैंक में केवाईसी करते हैं, तो हमें एक नॉमिनी बनाना पड़ता है। नॉमिनी का मतलब होता है कि जो भी आप यहाँ पे पैसा कमाते हो, आपके बाद उस पैसे का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, कौन उसको यूज करने वाला है, उसको हम नॉमिनी कहते हैं, तो वो हमें बनाना ही पड़ता है। ठीक है, तो उसके साथ आपका क्या रिलेशन है वो रिलेशन यहाँ पे डालना है। यहाँ पर ड्रॉप डाउन बटन आएगा, बहुत सारे रिलेशन, किसी को अपने डॉटर को बनाना है, सन को बनाना है, हस्बैंड को, वाइफ को, किसको बनाना है वो यहाँ पे मेंशन होंगे, उसमें से एक सेलेक्ट करना रहेगा। आपका आधार नंबर की जो भी डिजिट्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, दोबारा दोबारा चेक करना है, कई बार चेक करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है। पैन कार्ड का भी आपको नंबर फिल करना है, बैंक अकाउंट का भी नंबर फिल करना है, और बैंक किस नेम से है उस बैंक का नेम डालना है, और कहाँ पर सिचुएटेड है वो बैंक वो डालना है, और आईएफएससी कोड। ये सारी चीजें आपको कई बार चेक करके डालनी है, क्योंकि अगर कोई गलती आप करते हो तो कोई भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, आप खुद ही अपने इस गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। कल आपकी इनकम किसी और के अकाउंट में जाती है तो बैंक कंपनी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, क्योंकि ये डिटेल आपको खुद भरनी है, ये हम नहीं भर के देंगे, ये डिटेल आपको खुद भरनी है। और यहाँ पर लास्ट में पैन कार्ड अपलोड करने का एक ऑप्शन मिलेगा, तो वो जैसे ही आप वहां पर टैप करोगे वो आपको गैलरी मोड में ले जाएगा, और गैलरी से पैन कार्ड की फोटो जो कि बिल्कुल क्लियर पिक होगी, ब्लर नहीं होगी, वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। तो इस तरह से हमको केवाईसी करनी है, और इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट वाला स्टेप कंप्लीट हो गया, पर्सनल डिटेल का ये टॉपिक्स। तो मुझे ये बताइए चैट बॉक्स में, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? टेल मी फास्ट इन चैट बॉक्स, जल्दी से बताइए। फर्स्ट वाला स्टेप सभी को क्लियर है, स्पेशली केवाईसी सभी को क्लियर है क्या? ओके, थैंक यू सो मच, सभी लोगों को क्लियर है। गुड, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगेन आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा माई नेटवर्क का। माई नेटवर्क में जो जो भी लोग आपको ज्वाइन करते हैं, सबके ज्वाइन करने का मकसद अलग अलग है यहाँ पर, क्योंकि दिस प्रोजेक्ट या दिस प्लेटफॉर्म इज वर्किंग ऑन मल्टीपल सेगमेंट्स, देयर आर 12 सेगमेंट्स। 12 सेगमेंट पे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं, सबका मकसद अलग अलग है, लेकिन इनकम लेना सबका एक एक सबका कॉमन मकसद है। ठीक है, तो नेटवर्क का मतलब ही ये होता है कि आपके साथ जो भी पर्सन ज्वाइन हो रहे हैं, इट मीन्स दे आर बिकमिंग द पार्ट ऑफ देयर नेटवर्क। ठीक है, तो माई नेटवर्क पे हमें जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वही हम डिस्कस करेंगे, जो अभी नीड है। माई टीम, डायरेक्ट टीम, एंड मैचिंग ट्री,
जस्ट ए मिनट, दिस वन। ये तीन चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है यहाँ पर, इन्हीं की नीड है अभी। तो इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम माई टीम पे जाते हैं, और माई टीम पे जाने के बाद यहाँ पर आपको शो होगा कि जो भी पर्सन आपको ज्वाइन किए हैं अब तक, वेदर दे आर इन योर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, यहाँ पर हैंड नहीं बोलते, यहाँ पर लेग बोलते हैं, लेफ्ट लेग एंड राइट लेग। तो वो सारे पर्सन यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। और आप देख पा रहे हैं टोटल नंबर 227 है यहाँ पर। ये जो पेजेस हैं, एक पेज पर 50 लोग हैं, एंड ये 5 पेज हैं, ठीक है। अब ये जो पर्सन यहाँ पर है उनका आपको आईडी नंबर, पैकेज, रजिस्ट्रेशन डेट, एक्टिवेशन डेट, और वे आपके किस तरफ है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड हेयर क्लियरली। तो यहाँ पर हम अपने टीम का साइज देख सकते हैं, टीम के लोगों का आईडी, एक्टिवेशन डेट देख सकते हैं, और वो किस लेग पर लगे हैं ये हम देख सकते हैं। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अभी आप न्यू ज्वाइनर हैं तो आपके में ये वाली एंट्रीज अभी नहीं, मतलब यहाँ पे 0 ही दिखाएगा, अभी आपको नहीं शो होगा। जैसे जैसे आपके साथ लोग ज्वाइन होते हैं तो उनका नेम एंड उनका सब कुछ आप देख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट टीम। क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्टली आपको ज्वाइन करते हैं, आपके स्पॉन्सर से आते हैं, तो उससे भी कंपनी हमको डायरेक्ट इनकम देती है ना। तो वो लोग डायरेक्ट टीम का पार्ट होते हैं, तो वो डायरेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वो भी इस तरह से आपको दिखाई देंगे, और उनका भी आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एक्टिवेशन देख सकते हैं, वो एक्टिव है या नहीं है वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी पीछे पीछे आप देख रहे हैं, कुछ पर्सन इनएक्टिव हैं, एक्टिव हैं। ये लास्ट वाला देखिए, यहाँ पर मैं रीड कर रही हूँ ये, है ना। ये किस तरफ लगे, लेफ्ट में, राइट में, उनका डेट ऑफ एक्टिवेशन क्या है, वो सब हम यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है मैचिंग ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बड़े ध्यान से देखना है, समझना है। इससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, और बहुत बार इसकी नीड होगी आपको, हर बार। तो ये आप ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम समझते हैं, जैसे ट्री जो वर्ड है, ट्री का मतलब होता है ब्रांचेस, लेकिन ट्री की ब्रांचेस ऊपर ऊपर जाती हैं, और ये ट्री ऐसा है जिसकी ब्रांचेस नीचे नीचे जाती हैं, ठीक है। तो ट्री का मतलब यही हुआ कि हम नीचे नीचे तक कौन कौन लोग किसके साथ ज्वाइन हुए हैं, किस डेट में ज्वाइन हुए हैं, वो सब हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख पाओगे, दिस इज माई आईडी बबीता शर्मा, एंड दिस इज ऑल्सो माई आईडीज। आप नेम देख सकते हैं एंड आईडी नंबर देख सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ट्राइपोड। ये ट्राइपोड होता है कि हमारे ही नाम की 3 आईडीज हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। हम में से हर पर्सन को ये कंपनी ने हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि हम अपना ट्रिपल आईडी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। अब आप सोचेंगे क्यों करना है ट्रिपल आईडी क्रिएट, उसका क्या बेनिफिट है। तो उसका बेनिफिट यही है कि दिस कंपनी हैज गिवन अस द अपॉर्चुनिटी टू जनरेट ट्रिपल इनकम फ्रॉम सिंगल केवाईसी डिटेल्स। जो भी डिटेल्स हम यहाँ पर केवाईसी के लिए फिल करते हैं, यानी कि एक ही बैंक अकाउंट में हम 3 आईडी से ट्रिपल इनकम जनरेट कर सकते हैं। दैट्स वाई दिस इज द पावर ऑफ ट्राइपॉड। इस चीज के लिए हमने ये अपनी आईडी ट्रिपल क्रिएट की है। अब यहाँ पर किसी को भी हम कुछ फोर्स नहीं करते कि आप भी ट्रिपल आईडी क्रिएट करो। अगर आप इतना सोचते हैं कि मुझे भी ट्रिपल इनकम लेनी है, देन यू कैन डू, आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको प्रोसेस बता दिया है। तो डे 1 से ही हमें ट्रिपल आईडी क्रिएट करनी है, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रिएशन एंड एक्टिवेशन। अब देखो यहाँ पे 2 कलर की आईडी शो हो रही है, एक तो ये ग्रीन, एक ये रेड। तो डिफरेंस जो एक्टिवेशन का और रजिस्ट्रेशन का, वो मैं आपको बता देती हूँ। रेड आईडी का मतलब होता है दिस आईडी इज क्रिएटेड, ये आईडी क्रिएट की गई है, ये आईडी रजिस्टर की गई है। बट ग्रीन कलर मीन्स दिस आईडी इज एक्टिवेटेड। जिस पर हम पेमेंट करके ज्वाइन होते हैं दैट इज एक्टिवेटेड आईडी, और जिस आईडी को सिर्फ हम क्रिएट करते हैं वो क्रिएशन यहाँ पर फ्री है, आईडी क्रिएट फ्री हो जाती है। तो ये डिफरेंस है रेड और ग्रीन आईडी में। ये आईडी वर्किंग है ग्रीन वाली, ये नॉन वर्किंग है, ये अभी
वर्किंग नहीं है, सिर्फ क्रिएट की गई है। ठीक है। तो अभी के लिए मैं थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि ट्राइपॉड क्या है, और ये ग्रीन एंड रेड आईडी का डिफरेंस क्या है। इज इट क्लियर टू ऑल? हाँ, नॉमिनी मदर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हाँ, अपना अकाउंट आपका होना चाहिए, तभी आप केवाईसी करवाओगे डियर। लेफ्ट और राइट लेग क्या है वो बताती हूँ अभी। क्लियर है, क्लियर है। यस 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 यस। ओके। लेफ्ट एंड राइट लेग का जो क्वेश्चन है मैं अभी क्लियर करती हूँ। ओके, चलिए, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। जो बात लेफ्ट एंड राइट की कर रहे हैं कि ये लेफ्ट एंड राइट क्या है, देखो ये हमारा लेफ्ट साइड है एंड ये हमारा राइट साइड है। ठीक है। अगर हम इसको सेंट्रल लाइन डालें तो ये सारा जो भी यहाँ पे वर्क होगा, ये सारा बिजनेस होगा, ये हमारा लेफ्ट पार्ट कहलाएगा, ये राइट पार्ट कहलाएगा। ठीक है। जैसे हर इंसान की दो लेग होती हैं, एग्जैक्टली यहाँ पर भी वैसे ही ये दो लेग होती हैं, हर पर्सन की, हर आईडी की दो लेग होती हैं। ठीक है। क्योंकि हमारा प्लान बाइनरी प्लस जनरेशन प्लान है, तो बाइनरी का मतलब ही दो होता है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने का मतलब है कि हम जो ग्रीन जो कलर है ना, जो आईडीज का कलर है, अगर हम उस कलर पे टैप करते हैं तो हम उससे नीचे के पर्सन को देख पाते हैं कि उससे नीचे कौन पर्सन लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये वाला, जो ये तरानी, ये जो है लेडी, इनके नीचे कौन बंदा लगा है ये मुझे पता लगाना है। तो कैसे लगाऊं? मैं ये ग्रीन कलर पे टैप करूंगी तो देखो इनके नीचे, तरानी के नीचे अनीशा बानो आ गए हैं, और अनीशा के नीचे ही फातुन्नेशा, ये आ गए हैं। ठीक है। तो इनके नीचे कौन है? तो अगेन मैं ग्रीन कलर पे टैप करूंगी तो फातुन्नेशा के नीचे श्वेता जैन एंड अमनिंदर कौर। ठीक है। तो इस तरह से नीचे 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 ट्री हम देख देख सकते हैं। अभी देखो, अब आप देखो कि यहाँ पे ना एक अलग कलर और शो हो गया है। अभी तो रेड और ग्रीन शो हो रहे थे, अब ये वाला कलर भी शो हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दिस आईडी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर एक्टिवेटेड। ना ही तो इस आईडी पे कोई क्रिएट, मतलब आईडी को क्रिएट किया गया है, ना ही तो किसी ने रजिस्ट्रेशन इस पे किया है, और ना ही कोई एक्टिवेशन किया है। इसलिए ये आईडी अभी ओपन ही नहीं हुई है। ठीक है। यहाँ पे नीचे ओपन लिख रहा है, इट मीन्स इसको ओपन अभी करना बाकी है। ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा कि अगर हमें अपने से नीचे वाले बंदे को देखना है कि कौन पर्सन ज्वाइन हुआ है, तो वो हम कैसे देखेंगे? उस कलर पर टैप करके। और अगर हम इनके आईडी नंबर पे टैप करते हैं, दिस आईडी नंबर पे टैप करते हैं, तो हम ये पर्सन श्वेता जैन किस डेट में ज्वाइन हुई, किसके स्पॉन्सर से ज्वाइन हुई, ठीक है, इनका बिजनेस वॉल्यूम, वो सब हम देख पाते हैं। कैसे? अगर हम इनके आईडी नंबर पे टैप करते हैं तो लाइक दिस, ये देखो ये ब्लू कलर का जो आ गया ये वाला, ये हम देख पा रहे हैं, ये श्वेता जैन, इनका पैकेज हम देख पा रहे हैं। इनके लेफ्ट में कितना पावर है, बिजनेस वॉल्यूम 6,000 है, राइट में 0 है। इट मीन्स इनका काम अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। इनका स्पॉन्सर आईडी ये है, और इनका रजिस्टर्ड आईडी नंबर ये है। ठीक है। तो इस तरह से हम ये चीज देख पाते हैं। तो आई होप मैचिंग ट्री की जो जो भी बेसिक चीजें थी वो आपको समझ में आई होंगी कि कलर्स ऑफ आईडी का क्या मतलब है, ट्राइपोड का क्या मतलब है, लेफ्ट एंड राइट आईडी का क्या मतलब है, नीचे नीचे के पर्सन कैसे देखे जा सकते हैं, और किसी भी पर्सन का डिटेल हम कैसे, यूजर डिटेल कैसे हम निकाल सकते हैं। क्या इतना सभी को क्लियर है? जल्दी से बताइए सो दैट हम अगले पार्ट पर मूव कर सके। चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके। जिनका ये क्वेश्चन है कि अगर नॉमिनी अंडर 18 हो तो नॉमिनी बना सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? 18 का कभी तो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यस, क्रिएट मीन्स विदाउट पेमेंट, ओनली रजिस्ट्रेशन।
ट्रिपल आईडी आप क्रिएट कर सकते हो डे वन से ही, अगर आपको लगता है यू कैन अफोर्ड तो यू कैन ऑल्सो एक्टिवेट योर ट्रिपल आईडीज फॉर गेटिंग मल्टीपल बेनिफिट्स। यस, रेड आईडी का मतलब इनएक्टिव आईडी होता है, रजिस्टर्ड आईडी होता है। हाँ, एक मोबाइल नंबर से बना सकते हैं हम ट्रिपल आईडी। एक नंबर को तीन जगह हम यूज कर सकते हैं, एक नंबर को तीन जगह, यानी कि थ्री आईडीज पर हम यूज कर सकते हैं। हाँ चलिए, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। एक मिनट। आई थिंक स्क्रीन मेरी विजिबल है ना, नगमा? ओके। अगेन मेरी आईडी। हम्म। तो हम लोगों ने अभी दो सेक्शन कंप्लीट किए हैं, एक तो पर्सनल डिटेल वाला और एक माई नेटवर्क वाला। अब हम जा रहे हैं अर्निंग डिटेल्स पर। और यहाँ पर मल्टीपल अर्निंग है, क्योंकि मल्टीपल सेगमेंट्स पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। 16 टाइप्स ऑफ इनकम वी कैन अर्न हेयर। बट बीइंग ए न्यू ज्वाइनर यू हैव टू अर्न इंस्टेंट इनकम, जो आपकी इंस्टेंट डे वन से भी आ सकती है अगर आप एफर्ट्स डालते हैं तो। ठीक है, ये होती हैं दो इनकम जिन पर मैं अभी फोकस करना चाहूंगी। और तीसरी इनकम भी मैं थोड़ा सा डिफाइन कर चुकी हूँ, रेफरल इनकम, बाइनरी इनकम एंड रीपरचेज इनकम। देखो, अब ये रीपरचेज इनकम जो मैंने अभी बताई थी कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करके अपना रीपरचेज इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ से ऑनलाइन शॉपिंग वाला मैटर है। अभी मैं जो फोकस करने वाली हूँ सिर्फ इन दो पर आपको बताऊंगी, ये इंस्टेंट इनकम है जिनको आप चाहे तो डे वन से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला रेफरल इनकम है। रेफरल इनकम को थोड़ा समझाना पड़ेगा मुझे वापस से मैचिंग ट्री पे जाके। देखो, रेफरल इनकम जो होती है, रेफरल का मतलब ही होता है रेफर करना। जो जिनको भी आप ये कोर्सेज रेफर करो, या जो भी जिस भी मकसद से यहाँ पर ज्वाइन हुआ है ना, कोई कोर्स के लिए ज्वाइन हुआ है, कोई ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए अपना इनकम जनरेट करना चाह रहा है, किसी का मकसद कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का एड चलाना है, किसी का अपने बिजनेस को इम्प्रूव करना, सब यहाँ पर मल्टीपल पर्पज से ज्वाइन किए हुए हैं। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट इनकम होती है, डायरेक्ट इनकम को हम स्पॉन्सर इनकम भी बोलते हैं। और स्पॉन्सर इनकम का मतलब है जिन पर्सन को हम अपने खुद के स्पॉन्सर से लेके आते हैं, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कराते हैं। तो एवरी टाइम जो स्पॉन्सर इनकम होती है वो कितनी होती है, स्पॉन्सर इनकम एवरी टाइम कितनी होती है, 200। ठीक है, इसमें नो चेंज। नो चेंज का मतलब है यहाँ पर जो आईडी एक्टिवेशन है ये 599 से भी कुछ लोग करते हैं, कुछ 1000 से करते हैं, कुछ 1100 से करते हैं, है ना। और भी बहुत सारे 30,000 तक का यहाँ पर आईडी एक्टिवेशन है, बहुत सारा है। लेकिन सबका अलग अलग मोटिव है और सबका अलग अलग अफोर्डेंस पावर है कि कौन कितना रुपया अफोर्ड कर सकता है उस हिसाब से। ठीक है, तो हर केस में चाहे वो आईडी 599 से हो, 1000 से हो, 1100 से हो, हर केस में स्पॉन्सर इनकम विल बी द सेम। ये सेम रहने वाली है, 200 रुपये ही रहेगी। ठीक है, तो इसमें तो कोई समझाने वाली चीज है नहीं। अब मैं आपको बताऊंगी आपकी जो दूसरी जो इनकम है वो है आपकी बाइनरी इनकम, और जिसको हम मैचिंग इनकम भी बोलते हैं। सेकंड इनकम इज बाइनरी, और इसको हम मैचिंग इनकम भी बोलते हैं। अब ये मैचिंग का क्या मतलब है, ये मैचिंग का क्या मतलब है? अब जैसे देखो, वैसे तो यहाँ पर जो फर्स्ट इनकम आती है वो टू इज टू वन का रेशो कंप्लीट करने पर आती है, 2:1 का रेशो कंप्लीट करने पर आती है। अब ये क्या होता है, ये मतलब होता है कि या तो लेफ्ट साइड दो बंदे हों और राइट साइड एक बंदा हो, या 1:2 कर दें, या 2:1, या इधर एक बंदा हो यहाँ पे दो बंदे हों, तो आप यू विल बी एलिजिबल फॉर गेटिंग योर फर्स्ट इनकम। ठीक है, इट मीन्स, अभी क्लियर कर देती हूँ। मैचिंग इनकम मैं आप समझाने जा रही हूँ। जैसे कि ये पर्सन और ये पर्सन, ये दोनों यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। अगर ये लेफ्ट साइड वाला बंदा
आ, यहाँ पर ज्वाइन होता है 2000 पीवी से। किसी ने पीवी का क्वेश्चन भी पूछा था कि पीवी क्या होता है और कैसे हम यहाँ पर पीवी को जान सकते हैं। ठीक है, पीवी का मतलब होता है पॉइंट वैल्यू, परचेज वैल्यू या प्रोडक्ट वैल्यू। ठीक है, आप पॉइंट वैल्यू मान के चलिए। और 2000 पीवी का मतलब होता है कि आपका आईडी रजिस्ट्रेशन या तो 1000 से हुआ है या फिर 1100 से हुआ है। इन दोनों आईडी से ये जो आपका जो आईडी एक्टिवेशन है वो 2000 पीवी से माना जाता है। अगर आपने 599 से या 799 से एक्टिवेशन किया है तो इसका मतलब होता है 1000 पीवी। ठीक है, इसका मतलब होता है 1000 पीवी। ओके, तो मैचिंग इनकम का क्या मतलब, अगर इस पर्सन ने 599 से ज्वाइन किया है, इस वाले पर्सन ने, और दूसरे वाले पर्सन ने ज्वाइन किया है यहाँ पर 1001 से, तो इनका जो मैचिंग ही होगा ना, क्योंकि 599 का मतलब होता है 1000 पीवी और इसका मतलब होता है 2000 पीवी, तो इनका मैच कितना हुआ, दोनों का कॉमन क्या हुआ, 1000 पीवी। ठीक है, और 1000 पीवी का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो हमें इनकम जनरेट होती है वो हमारी होती है 10% डिडक्शन करने के बाद। तो 1000 का जब हमने 10% डिडक्ट किया तो कितना हो गया, 100 रुपीज। ठीक है, तो वो जो डिडक्शन 10% का वो बाइनरी इनकम पे भी होता है और वो स्पॉन्सर इनकम पे भी होता है, यानी डायरेक्ट इनकम पर भी होता है 10% का डिडक्शन। समझ गए। अब ये 10% कैसे डिडक्ट होते हैं, 10% कहाँ पर डिडक्ट होते हैं, तो वो होते हैं आपका 5% आपका होता है एडमिन चार्ज, जो कंपनी का मेंटेनेंस चार्ज होता है उस पे कट जाता है। और ये 5% कहाँ पर कटता है, ये होता है आपका टीडीएस कट होता है। टीडीएस क्या होता है, जो भी इनकम टैक्स रिटर्न करते जो भी आईटीआर भरते हैं ना, इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करते हैं, तो ये वाला साल के अंत में आपको रिफंड हो जाता है, 5% आपको मिल जाता है। बट ये हर बार आपकी इनकम में से कटता है। क्यों कटता है, क्योंकि कंपनी लीगल है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए टैक्स देना पड़ता है सरकार को, भारत सरकार को, जिसकी वजह से ये हम सब की इनकम में से 5% का कट होता है। लेकिन साल के अंत में ये हमारा रिफंड भी हो जाता है। तो आई होप ये मैचिंग इनकम और बाइनरी इनकम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। टेल मी फास्ट इन चैट बॉक्स। बहुत लोगों का क्लियर है, लेकिन जिनके क्वेश्चन है वो बहुत ऊपर ऊपर जा रहे हैं। एक बार मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए सो दैट मैं उनको रीड कर सकूं। 599 से ज्वाइन करने वाला 1100 की ज्वाइन करे तो उसका पॉइंट कितना मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो अपने 599 को अपग्रेड कर ले, तो ऐसा नहीं है। एक बार जो आईडी जितने से रजिस्टर हो गई हो गई। ठीक है, उसका अपग्रेडेशन नहीं है। अगर करना है तो आपको अगेन 1100 से अपना चाइल्ड आईडी करना है, वो कर सकते हैं आप। ये आपको लोगों को, तीन को नहीं, लोगों को तो ज्वाइन कराना, अनलिमिटेड लोगों को ज्वाइन कराते रहना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको इनकम लेना है तो या तो रेफरल बेसिस पे आप ले सकते हो या बाइनरी बेसिस पे ले सकते हो। इट इज टोटली अप टू यू। हाँ, रिपर्चेज में आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो और न्यूट्री वेदिका के प्रोडक्ट भी परचेज कर सकते हो, जो हर्बल प्रोडक्ट है। आईडी की वैलिडिटी लाइफ टाइम की है। इस सेशन की रिकॉर्डिंग हो रही है, और जिसको जो भी कुछ डाउट फिर भी रह जाता है ना, तो वो आप रिकॉर्डिंग से दोबारा से कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक अभी हमें आगे चलना चाहिए क्योंकि सेशन को एंड होने में ओनली 15 मिनट रेस्ट। बट हमारा अभी बहुत कुछ रहता है जो अभी हमें कवर करना है, तो आप समय को भी देखिए समझिए। तो यहाँ पर अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रही हूँ, अभी तो मैंने आपको थ्योरेटिकली समझाया था। तो हम लोग बात कर रहे थे अर्निंग डिटेल्स पे, हम लोग आए हैं। ये देखो अभी हम यहाँ तक आए, ये सारे स्टेप्स अभी रहते हैं जो अभी हमें डिस्कस डिस्कस करने हैं। अर्निंग डिटेल पे मैंने आपसे बात की थी कि हम अर्निंग डिटेल पे दो डिटेल्स की हम बात करते हैं, रेफरल एंड बाइनरी।
तो रेफरल क्या होती है? रेफरल इनकम को हम स्पॉन्सर इनकम भी कहते हैं एंड बाइनरी को हम मैचिंग भी कहते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो प्रैक्टिकली देख लेते हैं रेफरल इनकम। देखो हर केस में हर बार हर पर्सन की ये 200 ही शो हो रही है, जैसा कि मैंने बताया कि ये 200 ही रहनी है। और 200 का जो 10% है वो डिडक्ट हो रहा है, दिख रहा है आपको 20 रुपीज। और जो बचेगा 10% डिडक्ट करने के बाद 180, वो नेट अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है, दिस वन। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं 28 लोग हैं जो डायरेक्ट यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं मेरे साथ। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे बाइनरी इनकम की। बाइनरी इनकम में देख लीजिए, आपको मैंने बताया था बाइनरी इनकम का, शायद मैं बताना भूल गई, कि बाइनरी इनकम में जो भी पर्सन 599 या 799 से ज्वाइन किया है, क्योंकि ये 1000 PV के इक्वलेंट होते हैं और इससे 100 रुपए का हमारा मैचिंग बनता है, ओनली 100 रुपए का, क्योंकि 1000 का 10% डिडक्ट करेंगे तो 100 ही होगा। ठीक है, और अगर पर्सन ने 1000 से ज्वाइन किया है या फिर 1100 से ज्वाइन किया है, तो उस केस में भी 2000 PV होते हैं और उसका 10% डिडक्ट करते हैं तो 200 रुपए का अर्निंग जनरेट होता है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कहीं पर आप 400 जैसा कि देख पा रहे हैं, कहीं पे 100 देख पा रहे हैं, कहीं पे 200। तो बेसिकली 200 का मतलब है कि पर्सन ने 1000 से ज्वाइन किया होगा, और जिसका 100 दिख रहा है, इट मीन्स यहाँ पर ये पर्सन या तो 799 से ज्वाइन हुआ है या फिर 599 से। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 10% का डिडक्शन देखो, हर एक पे 100 का 10% निकाला 10 रुपए होता है, और ये आगे चल के देखो 90 रुपए आपके बैंक ट्रांसफर होगा, और इस तरह से ये आप देख पाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका बाइनरी इनकम। अब बाकी जो ये इतनी सारी इनकम है, इनका भी आपको बताने का समझाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है, आपका वर्क बढ़ता है, लोग ज्यादा से ज्यादा आपको ज्वाइन करते हैं, तो ये धीरे धीरे ये वाली इनकम भी जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। अब हम नगमा म्यूट कर लो अपने आप को, नगमा म्यूट करके बैठिए डियर, वॉइस आ रही है आपकी तरफ से। अब बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट परचेज। जो भी लोग यहाँ पर 1100 की आईडी से रजिस्टर हुए हैं, उन लोगों को एक प्रोडक्ट भी लेना है, और वो कैसे लेना है वो हम यहाँ पे देखते हैं। खुद से अपना रिक्वेस्ट लगाना है, प्रोडक्ट में जाएंगे, फिर प्रोडक्ट रिक्वेस्ट में हम लोग जाएंगे, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये दोनों कोर्सेज आपको मिले हैं। अगर आपने 599 की आईडी से ज्वाइन किया है तो यू विल सेलेक्ट ओनली वन आउट ऑफ दीज, और अगर आपने 1000 से ज्वाइन किया तो आपको ये दोनों कोर्सेज का एक्सेस मिलता है। तो वो लेना कैसे है? आपको यहाँ पे जाना है, टैप करना है। जैसे ही आप इस पे टैप करोगे, ये आपको लेके जाएगा उस चैनल पे जिस चैनल पर आपको डेली बेसिस पे लिंक आएंगे, वीडियोस आएंगे, रिकॉर्डिंग्स आएंगी। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये चैनल पर 1000 लोग हैं जो यहाँ पर कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये आज का मैसेज ये वाला आया हुआ है, मैं आज से पहले दिखा देती हूँ। 8 से 9 बजे भाविका मैम का ये क्लास होता है, उसका लिंक आया है। कल का देख रहे हैं आप, यस्टरडे लिखा है। उससे पहले जो क्लास हुई थी वेडनेसडे को, उसका भी ये जो रिकॉर्डिंग हुई है सेशन की, वो रिकॉर्डिंग यहाँ पर चैनल पे। मतलब कहने का, अगर आपको अपडेटेड रहना है तो यू विल हैव टू फॉलो द चैनल। यहाँ पर आपको एक फॉलो का बटन मिलेगा, जो भी न्यू ज्वाइनर हैं, पहली बार मेरा सेशन ले रहे हैं, यहाँ पर टॉप राइट साइड में आपको फॉलो का बटन मिलेगा। आप जैसे उसको टैप करेंगे, वो आप इस चैनल का एक्सेस ले पाएंगे। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आप एंटर कर जाएंगे और वहां पर डेली के अपडेट्स आपको मिलने लग जाएंगे। एग्जैक्टली सेम ही डिजिटल मार्केटिंग का चैनल है ये रहा। जैसे ही उस पे टैप करोगे, ऊपर फॉलो बटन आएगा, फॉलो बटन पे टैप करना है और वहां पे आप कनेक्ट हो जाओगे। सारे मैसेज, सारे रिकॉर्डिंग, सब कुछ आपको यहाँ से शो हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें हो गई आपकी। अब तीसरा जो है, जिनका भी आईडी रजिस्टर हुआ है 1100 से,
तो वो यहाँ से अपना प्रोडक्ट रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। और वो मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगी अभी जस्ट। पहले मैं इसको लॉग आउट कर देती हूँ अपनी आईडी को, क्योंकि मेरी आईडी 1000 की और मेरी आईडी पर प्रोडक्ट का रिक्वेस्ट नहीं है। मतलब जो न्यूट्रीवदिका के प्रोडक्ट मिलेंगे ना, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी क्योंकि इस पे नहीं है, इसलिए इस आईडी को मैं लॉग आउट कर रही हूँ। लॉग आउट कहाँ से करना है, ये जो आईडी दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन आ गया रेड वाला। मैंने इसको लॉग आउट कर दिया। अब मुझे आईडी लॉग इन करना है, वो वाला जो 1100 की से हुआ है। और वो है अभी जस्ट मेरी एक न्यू ज्वाइनर है, उसकी तरफ से हुआ है। अमनिंदर, नहीं 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 नहीं, अमनिंदर का नहीं हुआ है। जस्ट ए मिनट, मनदीप कौर, यस, मनदीप कौर का है। तो उनका है। तो मैं उनका आईडी इसलिए लॉग इन कर रही हूँ कि आपको मैं दिखा सकूं कि किस तरह से इस पर हमें एक्सेस मिलता है। ठीक है, प्रोडक्ट का। तो अगेन हम कहाँ पर जाएंगे, प्रोडक्ट, परचेज प्रोडक्ट में जाएंगे, दिस वन। उसके बाद हम जाएंगे प्रोडक्ट रिक्वेस्ट में। और ये दो चैनल का मैंने अभी बता दिया आपको, दोनों चैनल का आपको एक्सेस लेना है। और यहाँ पर सेलेक्ट प्रोडक्ट में जाकर ये जो ड्रॉप डाउन बटन है, यहाँ पे हम जाएंगे। अब आप देख रहे हो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट पूछे गए कि आपको लेना क्या है। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट आप लेना लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने ये वाला सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पर एड्रेस डालना है और उसको देन सबमिट कर देना है। ठीक है, तो एड्रेस यहाँ पर डाल के अब यहाँ पे सबमिट करेंगे तो नीचे नीचे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा। स्टेटस में दिखा देगा पेंडिंग, क्योंकि क्योंकि अभी जो है ना पेंडिंग ही दिखाएगा जब तक एडमिन उसको अलाउ नहीं करेगा, देखेगा नहीं। उसके बाद यहाँ पर वो अप्रूव्ड आ जाएगा। और यहाँ पर डेट, जब जिस डेट में ऑर्डर लगा है, और आपका एड्रेस यहाँ पे शो होगा। और कुछ समय के बाद यहाँ पे आईडी ट्रैकिंग भी मिलेगा कि आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट कहाँ से आया है। फिलहाल क्योंकि थोड़ा मैनुअल भी चल रहा है, तो यही सब आपको फॉर्म भी भर के देना रहेगा। जो भी आपको कुछ मंगाना है, वो आपका आईडी नंबर, आपका एड्रेस, ये तीन चीजें फॉर्म में भी डाल के देनी रहेंगी। और ये हम उसको मैनुअल भी पहुंचाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक प्रोडक्ट वाला भी सीन सबको समझ में आया होगा। नाउ टेल मी फास्ट इन चैट बॉक्स की क्या आपको इतना समझ में आया, प्रोडक्ट कैसे रिक्वेस्ट लगाते हैं, या फिर अपनी आईडी पर हम कोर्सेज का एक्सेस कैसे लेते हैं। जल्दी जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए। यस यस यस, प्रोडक्ट का क्लियर है। C4 क्लियर टाइप कर दीजिए अगर आपको क्लियर है तो। क्लियर है। 599 में आपको कोर्सेज में से एक कोर्स मिलेगा। क्लियर है, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आगे चलेंगे। ये जो 2400 का वाउचर की जिन लोगों ने बात की है, उनको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, आप ऑनलाइन शॉपिंग करके न्यूट्री वैदिका के प्रोडक्ट या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करके उसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे। प्रोडक्ट का हो गया। अब हम बात करेंगे रिचार्ज की, कि यहाँ पर आपको जिनका भी आईडी रजिस्टर 1000 से हुआ है या 1100 से हुआ है, वो अपना 1000 रुपए तक का कैशबैक ले सकते हैं मोबाइल रिचार्ज करके। वो करना कैसे है, वो मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगी आपको। यहाँ रिचार्ज वाले में जाएंगे, और पहला वाला जो पोर्शन है ना, रिचार्ज रिक्वेस्ट, यहाँ पे जाएंगे। देन यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, गूगल फॉर्म। और इस फॉर्म में आपको एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं ये करती हूँ, मैं अपना मोबाइल रिचार्ज, मैं अपना अपने परिवार का मोबाइल रिचार्ज करती हूँ। ये भी कंपनी का एक अलग सेगमेंट है, एनवी तिजारत डिजिटल स्टोर, जिसकी हेल्प से हम अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। और हमें यहाँ पर कैशबैक मिलता है। मतलब कि अगर हम बाहर से रिचार्ज करते हैं तो हमें प्लेटफॉर्म फीस ज्यादा देनी पड़ती है,
जैसे कि 500, जैसे कि 579 का कोई रिचार्ज है तो हमें 581-82 रुपए चार्ज कर मतलब देने पड़ते हैं। इतना चार्ज देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे रिचार्ज करने पर आपको 8 रुपए 10 रुपए वापस बच जाते हैं। दिस इज द बेनिफिट। तो ये फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे एडिट योर रिस्पॉन्स में करूंगी। आपको ये वाला फॉर्म मिलेगा, नए न्यू ज्वाइनर है ना, आपको ऐसा फॉर्म मिलेगा। यहाँ पे आपने डिटेल भरनी है, आपका नेम, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, आपका फुल एड्रेस और एनवी शॉपिंग में आपकी आईडी क्या है वो, और उसको सबमिट कर देना है। ठीक है। सबमिट करने से रिक्वेस्ट उनके पास चली जाएगी और वो आपको तिजारत पे के नाम से आईडी एंड पासवर्ड बनाकर देंगे। ठीक है। उसके बाद उसके बाद आपको जब आईडी एंड पासवर्ड बन के मिल जाएगा, तो जो सर हमारी डिजिटल मार्केटिंग की क्लास लेते हैं, अमन सर, उनको आपने पेमेंट करनी रहेगी। उतनी पेमेंट कितनी, जितनी, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो, अभी मैंने 2000 रुपए से रिचार्ज करे थे अपने 3 4 फोन, मतलब अपने नंबर परिवार के अपना। तो ये पेमेंट इनको करनी रहेगी इनके नंबर पर। उनका नंबर मुझसे आप पर्सनली भी ले सकते हो, और मैं आपको ग्रुप में भी दे दूंगी, उनका स्कैनर है। तो उनको जब हम पेमेंट कर देंगे ना, और जो आईडी पासवर्ड हमको मिलेगा, उस आईडी पासवर्ड पे एक लिंक होगा। उस लिंक के जरिए वो पैसा जो आपने किया है इनको पे, वो आपके ऐप में आ जाएगा। ये वाला ऐप है, ये वाला रिचार्ज ऐप, ये जो फोन वाला देख पा रहे हो आप, ये वाला। ठीक है। इसमें आ जाएगा और यहाँ से आप अपना फोन खुद से रिचार्ज कर सकते हैं, जैसा कि आप हमेशा करते हैं अपने किसी भी ऐप से। एयरटेल ऐप से कर लिया, या गूगल ऐप से कर लिया, या फोन पे से कर लिया, या पेटीएम से कर लिया। यहाँ से हम इसको रिचार्ज करते हैं। यहाँ पे आप अपना नंबर डालोगे, कितने रुपए से रिचार्ज करना है, एयरटेल का है, वोडा का है, जियो का है, वो डालेंगे, देन प्रोसीड टू रिचार्ज कर देंगे और आपका मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ जो ये वाला पार्ट है, वैसे तो इससे ना आप यहाँ डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं, बैंक के अपडेट्स यहाँ से ले सकते हैं, मतलब मल्टीपल ऑप्शन है। और यहाँ से बैलेंस चेक कर सकते हैं, मतलब आपको हर एक पे गो थ्रू होने की जरूरत है अगर आपके पास टाइम है तो। इतना सब कुछ है यहाँ पर सीखने के लिए, बहुत सब कुछ। ठीक है। तो ये वाला सेक्शन है, इसमें हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो रिचार्ज हुआ है, जैसे मैंने कल किया था, शायद 12 तारीख में नहीं किया, 11 में किया है शायद मैंने। तो 11 तारीख में मैंने जो भी मोबाइल रिचार्ज किया उसकी समरी आप देख लो यहाँ पर, वो आपको दिख जाएगी, और वो कैशबैक भी आपको दिख जाएगा। ठीक है। जैसे कि मैंने 579 वाला फोन रिचार्ज किया था, वो मुझे 570 का पड़ा, यानी कि 9 रुपए का मुझे कैशबैक यहाँ पे मिला। तो इस तरह कैशबैक इकट्ठा होता होता जब 1000 हो जाएगा, तो आप उसमें फ्री मोबाइल रिचार्ज भी कर सकोगे और आप उसको यूटिलाइज कर सकोगे। आई थिंक ये सब क्लियर है मोबाइल रिचार्ज वाला। जल्दी जल्दी से बताइए। टेल मी फास्ट इन चैट बॉक्स, जल्दी जल्दी से बताइए। हाँ, कितने भी नंबर पे कर सकते हो, नॉट एन इशू। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। टाइम खत्म होने वाला है मीटिंग का, कुछ एक चीजें हैं जो मुझे अभी और भी करानी है। तो आज वैसे भी सुबह सेटिंग में, सुबह बोल रही हूँ मैं, दोपहर में जो हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था उसी में काफी टाइम लग गया था। तो इसकी वजह से मुझे शायद अभी 10 मिनट और भी लगेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको क्लियर हुआ है तो, नहीं हुआ है जिनका, वो अगेन रिकॉर्डिंग से आप कर सकते हैं या फिर मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं अपना नेक्स्ट वाले पोर्शन पे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। वो है हमारा सपोर्ट। सपोर्ट कि अगर हमें कोई भी क्वेरी होती है, लाइक हमारा ईमेल आईडी हमसे गलत हो गया है, या फिर हमारी पेमेंट नहीं आ रही है, या फिर हमारा प्रोडक्ट नहीं पहुंचा है, या फिर प्रोडक्ट कहीं फॉल्ट है प्रोडक्ट में, या फिर हमें कोर्सेज का एक्सेस नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई भी इशू अगर आपको हो, तो आपको यहाँ जो नीचे से सेकंड लास्ट ऑप्शन है, सपोर्ट, इसमें आप जाएंगे और यहाँ पर आपको मेल सेंड करनी है। कहाँ पे करनी है, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ये 4 ऑप्शन है, फाइनेंशियल, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर। कि अगर आपको पैसे से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। आपका कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, लाइक आपकी केवाईसी नहीं हो रही है, आपका ईमेल ईमेल आईडी आपसे गलत हो गया है, तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं।
कोर्सेज का एक्सेस नहीं मिल रहा है, प्रोडक्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेशन में डाल सकते हैं। और आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि मेरी प्रॉब्लम इनमें से कौन सी कैटेगरी की है, तो आप अदर्स में जा करके रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। डालनी कैसे है, जैसे कि मैं यहाँ पे टैप कर रही हूँ, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन पे, और यहाँ पे लिखना है सेकंड वाले में सब्जेक्ट कि आपको क्या रिक्वेस्ट डालनी है। तो आप यहाँ पे डालेंगे कि जैसे कि टू गेट द एक्सेस ऑफ कोर्सेज, टू गेट द एक्सेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। और यहाँ पे मैसेज में आपको फिर पूरा रिटर्न में डालना पड़ेगा कि सर माय आईडी नंबर इज दिस एंड आई वांट टू गेट द एक्सेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ऐसा लिख करके फिर आप उसको सेंड कर देंगे, ठीक है। सेंड करने के बाद वो आपका पेंडिंग जाएगा, एंड जैसे ही एडमिन अलाउ करेगा तो वो अप्रूव हो जाएगा। और उसको हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये जो ऊपर ये वाले कॉलम है ना, दिस एंड दिस, इन पे भी जाके हमको चेक करना है कि हमारा मैसेज आया या नहीं आया। यहाँ पे जाके आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगा, आपका टिकट नंबर, यूजर आईडी नंबर, किसको सेंड किया, कौन सी ब्रांच को, एडमिनिस्ट्रेशन को या फाइनेंशियल को, या फिर आपने टेक्निकल को, कहाँ पे क्या सब्जेक्ट डाला है, क्या मैसेज डाला है, किस डेट में वो लिया है, और एक्शन क्या हुआ है, वो सारी चीज आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो मुझे जल्दी जल्दी से बताओ कि सपोर्ट वाला पार्ट आपका क्लियर है क्या, जल्दी से मुझे बताओ चैट बॉक्स में। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, यस 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 यस, वेरी गुड ऑडियंस, ठीक है। देखो, जिनको रिचार्ज का अभी भी इशू है, डाउट है, आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी अपलाइन से भी कनेक्ट हो सकते हैं, तो वो आपको पर्सनल गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आप अगेन ये रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रही हूँ, उस पर ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। वो ये है कि हम नए पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैसे करें, या हम अपना खुद का ट्राइपॉड कैसे रजिस्टर करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें लॉग आउट करना पड़ेगा हमारी आईडी को। तो आईडी यहाँ से भी लॉग आउट होती है, ये जो ग्रीन कलर का इमोजी है, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हम इसको लॉग आउट कर देंगे। अब क्योंकि हमें नए पर्सन का रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसको हम बोलते हैं साइन अप। अभी तक तो हमने साइन इन किया था, अपना मेंबर आईडी पासवर्ड डाल के साइन इन कर लिया था। अब हम करेंगे साइन अप। तो सबसे नीचे वाली लाइन आप देख रहे हैं, यू डोंट हैव ऑलरेडी एन अकाउंट, तो साइन अप करो। तो साइन अप जैसे ही हम करते हैं, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं, इनमें आपको जो चीजें ध्यान देने वाली हैं वो ध्यान रखिए। एक तो आपको पिन, एक स्पॉन्सर आईडी और एक पोजीशन, इन चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है। पिन, स्पॉन्सर आईडी एंड पोजीशन। पिन में देखो, मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल आईडीज हैं, देखो कितनी सारी आईडीज है, 20,000 रुपए तक की आईडीज यहाँ पे शो हो रही हैं। बट यू विल हैव टू सेलेक्ट ओनली फ्री, फ्री सेलेक्ट करना है क्योंकि रजिस्ट्रेशन फ्री है। फिर यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी क्या होता है, कि जैसे कि मैंने किसी गीता को ज्वाइन कराना है अपने साथ में, तो गीता का स्पॉन्सर मैं, या मेरी आईडी रहेगी, तो यहाँ पर मैं मेरी आईडी फिल करूंगी, ठीक है। गीता की नहीं, क्योंकि उसकी तो आईडी हम बनाने जा रहे हैं, उसकी तो बनी नहीं है ना, तो ये स्पॉन्सर आईडी मेरी होगी। यहाँ पर गीता का नेम, उन्हीं का ईमेल आईडी, उन्हीं का फोन नंबर डालना है। पोजीशन पे आपको देखना रहेगा कि आप उनको लेफ्ट में डालोगे या राइट में डालोगे। अब लेफ्ट एंड राइट में अगर कोई न्यू बंदा है, तो उसके तो लेफ्ट में भी जीरो पड़ा है, राइट में भी जीरो पड़ा है, तो वो किसी भी साइड उसको लगा सकता है, क्योंकि हमको एक पर्सन लेफ्ट में, एक पर्सन राइट में तो लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो वो किसी भी पोजीशन पे लगा सकता है। अब क्योंकि ये मेरी आईडी है और मैं, मेरा वर्क ऑलरेडी स्टार्ट हो रखा है, तो मैं ये देखूंगी कि मेरा वीकर साइड कौन सा है। एक लेग पे 5 लोग हैं, एक पे 2 हैं, तो मैं कहाँ लगाऊंगी, जहां पर कम है। 2 लोग हैं जहां पर, राइट साइड में, तो यहाँ पर मैं उस पोजीशन को ले लूंगी राइट, ठीक है। नए बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता वो लेफ्ट लगाए या राइट, जिसने अभी तक एक भी पर्सन को रजिस्टर नहीं किया वो कहीं पे भी लगा सकता है, ठीक है। अगर जिसके 2-4 लोग लग गए तो उसको लेफ्ट एंड राइट चेक करना पड़ेगा, वो कहाँ से चेक होगा वो मैं उनको बता दूंगी अभी डैशबोर्ड पे, ठीक है।
पैन नंबर लिखना मैंडेटरी नहीं है, या बिना पैन के भी आईडी रजिस्टर हो जाएगा, लेकिन जिस बंदे का नाम, मतलब जिस बंदे को ज्वाइन करा रहे हो उनका नाम डॉक्यूमेंट वाला होना चाहिए, ईमेल आईडी उनका रजिस्टर्ड होना चाहिए, और मोबाइल नंबर। ठीक है। और यहाँ पर कोई भी 6 डिजिट का आप पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं, ABCD लिख सकते हैं, कोई भी। आई थिंक लेटर्स नहीं, सिर्फ डिजिट्स। वो डाल के आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे, यहाँ पे जो लिखा वही यहाँ पे लिखना है, और आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन पे करेंगे। ये सारी कंडीशन है, पढ़ना चाहें पढ़ लेंगे। और उसके बाद जो ग्रीन वाला जो नीचे बटन आप देख पा रहे हैं, एक्सेप्ट, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक विंडो पॉपअप होगी जिसपे उस नए पर्सन का नेम और उनका आईडी नंबर और पासवर्ड लिख के आएगा, जैसा कि आप सभी को मिला है, आप सबकी अपलाइन की तरफ से। तो वो तुरंत आपको स्क्रीनशॉट करना है। ठीक है। स्क्रीनशॉट करके उस बंदे को दे देना है। स्क्रीनशॉट करना मस्ट है, वरना फिर आईडी पासवर्ड आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी नए पर्सन को रजिस्टर करते हैं। अब बात करते हैं, अगर हम खुद का ही आईडी एंड खुद का ही ट्राइपॉड लगाना चाहते हैं, तो वो उसमें यहाँ पर स्पॉन्सर आईडी हमारा मेन आईडी रहेगा, जो हमें हमारी अपलाइन ने बना के दिया है। और यहाँ पर आपका ही नाम, आपकी ही सारी डिटेल्स होंगी। पोजीशन में एक बार लेफ्ट लगा दोगे और दूसरी बार राइट, मतलब कि एक बार लेफ्ट लगा के सारी डिटेल भर के आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन को साइन अप कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। इस तरह से आपकी राइट आईडी क्रिएट होगी। नेक्स्ट टाइम अगेन सारी डिटेल सेम रहेंगी, नेक्स्ट टाइम सिर्फ यहाँ पे इसको लेफ्ट करना है, और फिर दोबारा से वैसा ही सारा प्रोसेस फॉलो करेंगे, तो ये आपकी लेफ्ट आईडी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। फिर भी कुछ समझ में ना आया, अपनी अपलाइन से कनेक्ट हो सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं, और उनसे हमेशा कनेक्टेड रहना है। आई थिंक ये आईडी रजिस्ट्रेशन वाला भी आपको समझ में आया होगा। जल्दी जल्दी से बता दो, फिर एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन और देनी है। यस यस यस, क्लियर है, क्लियर है, सी टाइप कर दीजिए जल्दी जल्दी जिनका क्लियर है। ओके। ओके। अब एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ कि आपको एवरी टाइम गूगल पे अपना आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। तो अपनी आईडी को आपको किस तरह से होम स्क्रीन पे लेके आना है वो आप देखिए। तो यहाँ पे आई थिंक मेरी स्क्रीन नहीं आ रही है, पहले स्क्रीन शो करती हूँ। यहाँ पे आपको ऊपर जो ये 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जाएंगे, और यहाँ से नीचे से फोर्थ वाला ऑप्शन है ऐड टू होम स्क्रीन। होम स्क्रीन पे जाएंगे, ऐड पे जाएंगे एक बार अगेन, 3 डॉट्स पे गए, टॉप राइट में जो 3 डॉट्स थी, फिर उसके बाद नीचे से फोर्थ वाला ऑप्शन है ऐड टू होम स्क्रीन, यहाँ पे जाएंगे, ऐड करेंगे, ऐड ऑटोमेटिकली करेंगे। और इस तरह करने से ये जो एनवी शॉपी का, जिस तरह हम अदर एप्स को सिंगल टैप से यूज कर देते हैं, वैसे ही इसका भी ऐप बन के आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। ये देखिए, ये आ गया, ये आ गया। और हम यहीं से ओपन कर सकते हैं इसको, देखो यहीं से ओपन हो गया। गूगल पे ना वेबसाइट डालने की जरूरत है, ना कुछ और डालने की जरूरत है, सीधा अपना आईडी पासवर्ड डाला एंड हो गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। आई थिंक ये भी चीज आपको क्लियर हुई होगी। और मुझे बताओ, क्या ये क्लियर है? अगर क्लियर है तो सी टाइप करिए। ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। आपको सेशन कैसा लगा? आप अपने व्यूज